हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 में। बेटा वीडियो को पूरा वॉच करें। आज मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिससे 2 क्वेश्चन गारंटी के फंसेंगे, बिल्कुल निश्चित है। और बहुत छोटी सी वीडियो है, आप लगातार देखें। देखो बेटा, क्लास कौन सा क्लास बेटा 10 है, क्लास 10 का तो क्या मैथमेटिक्स ठीक है। इधर देखो बेटा, कौन सा टॉपिक भाई, टॉपिक बेटा इसकी जो है तीसरी वीडियो है। कोई किसका? द्विघात समीकरण का एक सवाल बेटा देखो ऐसा छपेगा। कैसे? वो क्वेश्चन देगा बेटा, क्वेश्चन आपको क्या देगा, ऐसा कहेगा क्वेश्चन 3x² और प्लस के 4x माइनस के 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए, का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। बेटा छपेगा, ये ध्यान रखना। अब विविक्त कर कैसे करोगे ज्ञात? देखो मैं तुम्हें इधर समझा दूं इसका। बेटा ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ठीक है। कौन सी? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तब बेटा विविक्त कर का सूत्र है, विविक्त कर का अपना सूत्र है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, यानी कि डी। इसका क्या सूत्र है? b² माइनस 4ac। यानी कि यदि आपको abc के मान पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? विविक्त कर निकाल सकते हो। और abc के मान आपके हाथ में रखे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां थोड़ा और बता दूं, यहां मूलों की प्रकृति भी बता दूं। बेटा मूलों की प्रकृति देखो बेटा, सब लोग जानते होंगे कि जो संख्या रेखा ये है, कैसे? ये 0 1 2 इधर 3 डॉट डॉट डॉट, इधर माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, यही तो है संख्या रेखा। यानी कि जो प्लस की संख्या होती हैं सब 0 से बड़ी होती हैं और माइनस की संख्या सब 0 से छोटी। तो जो डी निकालोगे ना, वो 3 प्रकार का आ सके, या तो बेटा 0, या 0 से बड़ा यानी कि कोई प्लस की संख्या, या 0 से छोटी यानी कि माइनस की संख्या। तो बेटा 3 तरीके के मान आएंगे। देखो जब d का मान प्लस निकले तो हम लिखेंगे d का मान 0 से बड़ा है। और सेकंड, जब d का मान डायरेक्ट क्या निकले? 0। और d का मान जब तीसरा क्या है? तीसरा बताएंगे कि d का मान जब माइनस की संख्या निकले तो हम इस तरीके से लिख देंगे d का मान 0 से छोटा है। जब ये कंडीशन आए तो लिख देते हैं मूलों की प्रकृति कैसे होती है? मूल वास्तविक तथा असमान है। कैसे हैं बेटा? असमान है। और जब d 0 हो तो समझो मूल वास्तविक है, वास्तविक तथा समान है। तथा कैसे हैं बेटा? समान है। और तीसरी कंडीशन, मूल जब माइनस का निकले d का मान तो कह देंगे मूल काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है बेटा। मूल कैसे है बेटा? काल्पनिक है। मूल कैसे हो जाएंगे बेटा? काल्पनिक। देखोगे थोड़ा, मूल कैसे है बेटा? काल्पनिक। चलो इसको काल्पनिक, ठीक है। या इसको कह देंगे मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। समझ रहे हो ना? 3 मूलों की प्रकृति पूछ लेता है, या मूलों की प्रकृति देगा तो हमें पता है k का मान निकालना है, या विविक्त कर तो निश्चित है निकालना, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? छपेगा सवाल, इसलिए ध्यान से देखो। द्विघात समीकरण लिख लो पहले। द्विघात समीकरण क्या दे रखी है बेटा? 3x² माइनस के 4x माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण मान लो 1, इसके लिखो यहाँ समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे बेटा? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर। अब देखो a का मान यही तो रखा, a का मान हो गया 3, b का मान bx के गुणा में ये रहा, b का मान माइनस के 4, कितना बेटा? माइनस के 4। c का मान ये रखा, c का मान माइनस के 3। तब बेटा सीधे निकाल दो विविक्त कर। क्या है? विविक्त कर क्या निकालोगे बेटा? इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac।
कैसे लिखोगे? b की जगह -4 का स्क्वायर, -4 a की जगह, ये c की जगह, a कितना है 3 और -3, ठीक है। माइनस का वर्ग प्लस होता है, सब जानते हो। माइनस की पावर अगर सम है तो प्लस आता है, और माइनस की पावर विषम है, विषम संख्या है तो माइनस आता है। यहाँ माइनस की पावर 2 है, 2 का मतलब सम, तो माइनस का वर्ग हो गया प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 तिया 12 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया। कुल मिलाकर 36 और 12 कितने होते हैं 52। विभक्त कर कितना निकला आपका 52। एक सवाल आएगा, ध्यान रखना, विभक्त कर में कुछ भी ना है बेटा, ए बी सी छांटो और इस सूत्र में रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac में आपको एक सवाल क्या हो जाएगा यहाँ पे मिल ही जाएगा। फिर क्या कह देता है दूसरा बेटा, मूलों की प्रकृति वाला। कौन सा? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ऐसे कह देता है क्वेश्चन। मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ, फिर एक्सरसाइज कराऊंगा। देखा, फिर क्वेश्चन ऐसा कह देता है बेटा, ये क्या 3x² माइनस के 4x प्लस के 2 बराबर 0, ऐसे कह दिया। सपोज करो कह रहा है मूलों की प्रकृति लिखो। क्या लिखो? मूलों की क्या लिखो? प्रकृति। प्रकृति लिखिए, ऐसा कह देगा, ठीक है। अब कैसे करोगे बेटा? सॉल्यूशन देखो, कुछ ना करना है बेटा, द्विघात समीकरण लिखो। द्विघात समीकरण लिख लो बेटा। कौन सा? 3x² माइनस के 4x प्लस के 2 बराबर का आ गया 0, ये समीकरण आ गई फर्स्ट, ठीक है। इसकी तुलना कर दो भाई, ए बी सी छांट लो पहले। समीकरण एक की तुलना किससे करोगे बेटा? अरे भाई ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर a का मान देखो, a का मान कितना बेटा 3, b का मान कितना -4, c का मान कितना हो गया 2। तब लिखेंगे, तब निकालो विभक्त करी तो निकालोगे बेटा, विभक्त कर निकालो। क्या? b² माइनस 4ac, ये हो गया d बराबर -4 इसका होल स्क्वायर, -4 a की जगह 3 और c की जगह कितना हो गया 2, d ऐसे माइनस का वर्ग हो गया प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया 16, माइनस 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, कुल मिला के d कितना आ गया -8 लिख देंगे, चूंकि अब -8 लिख देंगे चूंकि d का मान 0 से छोटा है, इसलिए मूल कैसे हैं? मूल बेटा काल्पनिक है। कैसे हैं? काल्पनिक हैं। समझ रहे हो ना? इसी में क्वेश्चन और घुमा देता बेटा, सही है। देखेंगे इधर जो मैंने तुम्हें बताया उधर ना, वो ही याद रखना है, समझ लो। 3 क्वेश्चन तक पक्के हो जाते हैं, इसके 3 आ जाते हैं, वरना 2 तो गारंटी है बेटा। अगर इसी में ये कह देता माइनस कह देता, तो क्या करते हैं सॉल्यूशन कैसे? द्विघात समीकरण उतारते हैं। द्विघात समीकरण उतार लो बेटा। कौन सी? 3x² माइनस 4x माइनस के 2 बराबर 0, ये समीकरण आ गए फर्स्ट। यहाँ लिख देते समीकरण एक की तुलना किससे बेटा? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर a का मान देख रहे हो कितना? अरे a कहाँ मिलेगा यार, x से गुणा में 3, b कितना है बेटा? x के गुणा में ये रखा -4, c कितना ये रखा, यही तो है c कितना -2। तब लिखेंगे, तब फिर से d निकाल लो। d बराबर क्या हो गया? b² माइनस 4ac, d ऐसे, b का मतलब है -4 का स्क्वायर -4 a की जगह 3 और c की जगह -2 देखोगे, d माइनस का वर्ग हो गया प्लस हो गया 16, माइनस प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, कितना आया बेटा d? कितना हो गया ये बेटा? 40 हो गया। लिख देंगे चूंकि d का मान बड़ा है 0 से, अरे जितने भी प्लस की संख्या सब 0 से बड़ी है, सही है। तो लिखेंगे d का मान 0 से बड़ा है, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? वास्तविक तो हैं, वास्तविक तथा कैसे हैं बेटा? समान है। कैसे हैं? समान है। ऐसे ही बेटा क्या कर सकते हो? क्या करेंगे हम? ये 2 शून्य आ जाएगा, डी क्या आ सका है 0, तो हम क्या लिख देंगे? मूल क्या है? वास्तविक तथा समान है। वास्तविक तथा समान है। चलो देखेंगे बेटा। अब देखो एक्सरसाइज पे आओ बेटा, मैं एक्सरसाइज के सवाल करा दे रहा और एक सवाल एक्सरसाइज का भी छपेगा, ये ध्यान देना बेटा। मूलों की प्रकृति विभक्त कर निकालना, ये आप पे आना चाहिए, कुछ ना सूत्र याद रहना चाहिए। अब देखो बेटा, मैं एक्सरसाइज तो मैं कितना कह रहा हूं 4.3 करा रहा है, ठीक है।
देखो पहला सवाल क्या कह रहे हैं, किताब देख लेंगे। निम्नलिखित क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति बताओ, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले मूलों की प्रकृति बताएंगे, फिर उनको ज्ञात कर देंगे। देखो पहला ही सवाल है बेटा, पहला सवाल क्या है, 2x² कितना है बेटा, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5। अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज के हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। यह समीकरण एक की तुलना किससे, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर देखो a का मान, अरे छांटना आना चाहिए, कभी यही ना छट रहे हो तुमसे। ये a बराबर 2, a कहां में लेगा, x² के गुणा में। अरे छांटने इससे रूप इससे दिखाई दे रहा है। ये क्या बता रहा है, a का मान x² के गुणा वाला रख लो, b का मान x के वाला और बाकी किसी। तो a का मान 2, b का मान कितना आया बेटा माइनस के 3, c का मान कितना आ गया 5 आ गया। तब बेटा d निकाल लो, d निकालोगे b² माइनस 4ac निकाल लिया आपने। d ऐसे ही बेटा, b का मतलब है -3 का स्क्वायर माइनस 4 2 गुणा 5, ठीक है। d कैसा है, माइनस का वर्ग हो गया प्लस 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना हो गया 40। d बराबर क्या आ गई, -31 आ गई। कितनी आ गई, माइनस। अब बेटा -31 का मतलब है चूंकि d 0 से छोटा है इसलिए मूल कैसे है बेटा, मूल काल्पनिक है। कैसे हैं, काल्पनिक है, इनको ज्ञात नहीं किया जा सकता। बोनी खराब हो गई है समझो पहले सवाल में, ठीक है, कोई बात ना। अगला सवाल देखेंगे। अगला इस पहले का ही दूसरा सवाल, दो ही कराऊंगा बेटा, बहुत हो जाएंगे दो, परेशान मत होइए। देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा वर्गमूल का है 3x² माइनस के 4 वर्गमूल 3 और x प्लस के 4 बराबर 0। ये समीकरण आ गई आपकी एक, सही है। ए बी सी छांट लो, ए बी सी तुम्हें पता होगा, दिमाग में पहले ही पता लग गया कहां से मिल रहे हैं। चलो समीकरण एक की तुलना कहां से, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर a का मान 3, b का मान माइनस के 4 वर्गमूल 3 और c का मान कितना आ गया 4। तब लिखेंगे, तब बेटा d निकाल लो, d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, सही। अरे d ऐसे, b का मतलब है -4 वर्गमूल 3 इसका होल स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c की जगह कितना हो गया 4। d ऐसे माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया 16, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3 माइनस 4 3 12 12 चौक 48, b यहाँ भी कितना होगा 12 16 3 48 48 माइनस 48, d का मान क्या आ गया बेटा 0। d का कितना मान आ गया 0 आया बेटा, क्या आ गया 0, ठीक है। देखो d का मान कितना आ गया बेटा 0। अब d का जब मान 0 आ गया, समझ रहे हो, तो d का मान लिख देंगे चूंकि d बराबर 0 इसलिए मूल वास्तविक तथा कैसे है बेटा समान है, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा यदि मूल, ये इनको ही लिख देंगे, इसको ही या ऐसे लिखा करते हैं, मूल अस्तित्व में है और तथा उनकी प्रकृति कैसी है बेटा समान है, ठीक। उन्होंने सवाल में क्या कहा कि मूल अगर अस्तित्व में है तो उन्हें आपको क्या कर देना है, ज्ञात भी करना है। क्या करना है, ज्ञात। अब मूलों को ज्ञात करने की आप गुणन विधि जानते हो, लगाएंगे नहीं बेटा, जब यहां तक सवाल आ जाता है तब में तुम्हें उनको मूल कैसे ज्ञात करोगे, मूल करेंगे बेटा, मूल जो है द्विघातीय सूत्र से। कौन से, द्विघात। क्यों, क्योंकि मैं अब बताऊंगा उसका कारण, तब लिखेंगे मूल हमेशा इससे ही ज्ञात करोगे जब ये सवाल हो तो यहां से, किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से, या इसको बोलते हैं हीरो सूत्र। क्या बोला है, हीरो सूत्र, सही। क्या होता है ये बेटा, इससे डायरेक्ट किसी द्विघात समीकरण का मान निकल आता है। x बराबर नीचे कितना होता है 2a, ऊपर होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac,
एक्स है, सही बेटा। नीचे क्या लिखोगे, 2 गुणा ए का मान छटा हुआ है आप तक कितना है 3, माइनस बी का मान माइनस के 4 वर्गमूल 3 और प्लस माइनस अंडर रूट। अरे बेटा ये मान तो निकाल रखा है, इसलिए क्या निकाला है, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य रख दो, एक्स है, सही बेटा। 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 4 वर्गमूल 3 एक्स बराबर, कट कर लो, 2 दूनी 4 2 3 6, कुल मिला के 2 वर्गमूल 3/3 लिख देंगे अतः मूल। अरे मूल 2 दोगे, 2 वर्गमूल 3/3 कॉमा 2 वर्गमूल 3/3। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बेटा घात कितनी है 2, सवाल में घात कितनी है 2, आंसर 2 आने चाहिए ना। अब हम यहाँ बता रखते हैं कि मूल वास्तविक कैसे हैं, समान। तो समान हम श्रीधराचार्य सूत्र से ही निकालेंगे जब भी मूल करेंगे। क्यों निकाला, उसका कारण है बेटा, कारण ये हमने ये वाली चीज सॉल्व कर रखी है, एबीसी छांट रखी है। अरे इस सूत्र को लगाने के लिए किसकी जरूरत है, एबीसी के मानों की, तो एबीसी तो छांट रखे हैं, आगे क्रिया तो हमने कर रखी है। अब क्यों गुणन विधि पे जाएं, हम तो इससे ही निकालेंगे, ठीक है। फिर इससे हमारे मूल कैसे आ गए, समान, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। चलो मैं इसका तीसरा दिखाऊं, चलो जब तुम कह रहे हो तो दिखाई देगा। सोचोगे कि यार पता ना तीसरा क्यों ना करा रहे, हालांकि अच्छी चीज है। तीनों सवाल में से एक सवाल इस तरीके का छपना चाहिए। वैसे देखो इधर देखेंगे बेटा, तीसरा भी सवाल देख लो, वो क्या कह रहे हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा पहले का तीसरा क्या है बेटा, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक, वो कह रहे हैं इसमें भी कह रहे हैं मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। कि इसको क्या माना, समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर करो भाई। a का मान कितना आया, अरे 2, b का मान ये रखा ना, ये a का ये b का -6, c का मान कितना आ गया 3। तब बेटा d निकाल लो, d बराबर क्या है, b² माइनस 4ac, रखो बेटा d ऐसे ही, b का मतलब है -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 3, d ऐसे ही माइनस का वर्ग हो गया प्लस 6 का वर्ग 36 और माइनस कितने 4 दूनी 8 8 3 24, d कितना हो गया, अरे 12 बच गया ना, 12 लिख देंगे। चूंकि d का मान बड़ा है 0 से, इसलिए मूल कैसे हैं, मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है तथा कैसे हैं बेटा, असमान है। कैसे हैं, असमान है, ठीक। आरी बात समझ में। अब बेटा वो कह रहे थे मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात भी करना, तब करेंगे बेटा श्रीधरा, क्या लिखोगे बेटा, श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या है श्रीधराचार्य सूत्र, x बराबर नीचे यहाँ 2a माइनस के b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac, सही। x ऐसे बेटा, नीचे 2 ऐसे, a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, ठीक, माइनस ऐसे ही, b का मान कितना है माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ 12 लिख दूंगा बेटा, x ऐसे ही, नीचे 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस के 6, यहाँ प्लस माइनस अंडर 12 का और निकाल लो, क्या 4 ऐसे बेटा 6 ऐसे ही प्लस माइनस, यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3, इसका तो निकला है ना, तो x बराबर नीचे 4 ऐसे ही ऊपर 6 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3, बेटा 2 और कॉमन आ रहा है, चलो ले लो कॉमन, 2 कॉमन ले लो, 2 3 6 प्लस माइनस वर्गमूल 3, ऐसे ही तो आया, इससे ये कटा 2 बार, x बराबर क्या आ गया 3 प्लस माइनस के वर्गमूल 3/2 लिख देंगे अतः मूल। मूल कितने आ गए, अरे बेटा एक बार प्लस ले लियो, 3 प्लस वर्गमूल 3/2 और एक बार 3 माइनस के वर्गमूल 3/2 और यही क्या आ गया बेटा आंसर। ये देखो ऐसा एक सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 2 तो गारंटी से आएगा, सवाल नंबर 2 लिख कर रख लो, इस तरीके का एक सवाल निश्चित आएगा। मैं इसकी 100% होती है फुल गारंटी लेने की, मैं इसकी ना जितनी भी तुम्हें परसेंटेज दिमाग में आ रही है ना, सब परसेंटेज की गारंटी ले सकता हूँ। दूसरे सवाल का कोई सा भी सवाल छपता है, चाहे इसमें k की जगह m लगा दे, m की जगह a लगा दे, कुछ भी लगा दे। देखो दूसरा सवाल, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो जिसके मूल कैसे हैं, बराबर हैं। मूल कैसे हैं, बराबर। समीकरण लिख लो बेटा, दूसरे का पहला। देखो समीकरण क्या है,
2x² प्लस का kx प्लस के 3 बराबर 0। ये समीकरण आ गई हमारी फर्स्ट। सही, लिखेंगे क्या है, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना कर दो बेटा। तुलना ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से करने पर a का मान 2, b का मान k, c का मान कितना आ गया 3। लिख दो, चूंकि मूल कैसे हैं बेटा, मूल बराबर है, बराबर है या कैसे हैं, समान है। समान इसलिए हम समझ गए जब d बराबर 0 होगा, d का मतलब है b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह लिखो बेटा, b की जगह क्या लिखा होगा, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह कितना लिखेंगे 3 बराबर 0। क्या होगा, k² ऐसे ही कितना 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। k² बराबर उधर भेज दो 24, ठीक है। k बराबर वर्ग हटा वर्गमूल पहुंचा दो 24, या k बराबर क्या आ जाएगा √, इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे ही k ऐसे ही बेटा। इससे जोड़ा बन गया, 2 निकाल लो, अंदर ये रह गए 2 3 6, भाई जोड़ा ना बना तो निकला ना, तो ये प्लस माइनस के कितना आया 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 6। समझ रहे ना, सवाल छपेगा ऐसा, ध्यान रखियो बेटा, ये कठिन सवाल ना है। क्या है, वो हमेशा मूल बराबर कहेगा। मूल बराबर कहने का मतलब है विभक्त कर उसने 0 दे दिया, विभक्त कर 0 दे दिया, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। तो फिर बेटा abc के मान छाट लो और सूत्र में लगा दो और आंसर ऐसे। इसमें बेटा यहाँ m रख सकता है, a रख सकता है, कुछ भी रखेगा जरूर सवाल। तो दूसरा सवाल देखो बेटा, दूसरा सवाल देखेंगे। वो क्या कह रहा है, सवाल दे दिया kx और x माइनस के 2 प्लस के कितने हैं 6 और बराबर 100। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड, 2 ही सवाल कराऊंगा बेटा, बस इतना बहुत हो जाएगा, तुम कहीं मार ना खाओगे। ये देखो बेटा, गुणा कर लो, इसके इससे करो, kx² माइनस 2kx प्लस के 6 बराबर 0। ये समीकरण आ गई फर्स्ट। देखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करोगे बेटा, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 100। a का मान कितना, अरे ये रखा मेरे बच्चे के, b का मान ये रखा माइनस के 2 के, c का मान 6 रखा। लिखेंगे चूंकि मूल कैसे हैं, मूल बेटा समान है, ये लाइन पकड़ो, इसलिए d बराबर आ गया 0। d का मतलब है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मतलब है माइनस के 2 के, इसका होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह क्या लिखोगे k और c की जगह क्या लिखोगे 6, यही तो लिखोगे। माइनस का वर्ग होता है प्लस 4 और 2 का वर्ग होता है 4, 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 और क्या आया k बराबर क्या आ गया 0। क्या ले लो बेटा, क्या यहाँ पर 4 के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर k बचा माइनस कितना बचा 6 बराबर 0। ये 0 या ये 0, अरे 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0, यहाँ k बराबर 0, k नॉट इक्वल टू 0, k नहीं 0 होगा। अगर k 0 हो गया तो इसका मतलब तो ये दो समीकरण ना रही मेरे बच्चे, इसलिए यहाँ k 0 नहीं हो सकता। तब लिखेंगे k बराबर, इससे निकालोगे तो 6 लिखेंगे। अतः अब आया आंसर, अतः k कितना हो गया 6। आंसर इसका k बराबर क्या है 6 है। क्या है, k बराबर 6। ठीक, चलो हो सके है ना। यहाँ k का मान, k बराबर क्या आ गया बेटा 100 या है ना, तो या और लगा दो 0, k बराबर क्या हो जाएगा 0। आ रही बात समझ में, 2 आंसर आ गए बेटा। ये सवाल छपेगा, इस तरीके का एक सवाल छपता है। ठीक है बेटा, फिर से मिलता हूं पूरे टॉपिक के साथ। मैंने तुम्हें वायदा करा है हाई स्कूल का पूरा गणित दूंगा, किस पर, वीडियो, हर एक वीडियो दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं जितना भी हो, और शेयर तो बेटा आप जरा से भी हमसे लगाव रखते हो तो ईमानदारी से कम एक आध जगह तो शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।